क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर छोटी बड़ी बात पर कोई टोक रहा है, कोई लगातार सुधारने की कोशिश कर रहा है? आज हम रॉबिन क्लेन की एक बहुत ही खूबसूरत कविता अमेंडा की दुनिया में चलेंगे, जो बचपन के इसी जाने पहचाने एहसास को बड़े करीब से दिखाती है। याद है वो एहसास जब लगता है कि अपनी आज़ादी पर पहरा लगा दिया गया है? जानते हैं ये कविता ठीक इसी भावना की बात करती है। हर बच्चे को कभी ना कभी ये जरूर लगता है कि उसे लगातार रोका टोका जा रहा है, और ये कविता इसी एहसास को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। तो इस कविता में ऐसा क्या खास है? असल में ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है जो एक साथ चल रही हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अनोखा है। एक आवाज है जो अमांडा को लगातार निर्देश देती है, और दूसरी आवाज अमांडा के मन की है जो अपनी ही कल्पना की दुनिया में खोई हुई है। चलिए सबसे पहले अमांडा की बाहरी दुनिया में झांकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लगातार हुक्म दिए जा रहे हैं। एक ऐसी आवाज है जो उसे हर बात पर टोकती रहती है। ये मत करो की दुनिया है। जरा इन हिदायतों पर गौर कीजिए। नाखून मत काटो अमांडा, कंधे मत झुकाओ अमांडा, ऐसे झुककर मत बैठो, सीधी बैठो अमांडा। ये सारी बातें उसकी शारीरिक आदतों और उसके उठने बैठने के तरीके पर हैं। ये उसकी पर्सनल स्पेस पर एक सीधा हमला है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, अब टोन बदल जाता है। बात घर के कामों और जिम्मेदारियों पर आ जाती है। क्या तुमने होमवर्क खत्म किया? अपना कमरा साफ किया? मुझे लगा मैंने तुम्हें जूते साफ करने को कहा था। मतलब ये टोका टाकी 24 घंटे हर तरफ से हो रही है। तो सवाल यह है कि अमांडा इस सबसे कैसे डील करती है? वो भाग जाती है, लेकिन कहीं बाहर नहीं, अपने मन की दुनिया में। इन बाहरी दबावों से बचने के लिए अमांडा अपने अंदर एक महफूज जगह बना लेती है, जहां इन निर्देशों का शोर उस तक पहुंच ही नहीं सकता। और उसकी पहली पनाहगाह क्या है? एक जलपरी की दुनिया। जब उसे सीधे बैठने के लिए कहा जाता है तो वो एक शांत हरे भरे समुद्र की कल्पना करती है, जहां वो अकेली रहने वाली है, एक जलपरी जो मजे से तैर रही है। ये बाहरी कंट्रोल से बचने का सीधा रास्ता है। उसकी दूसरी कल्पना और भी गहरी है। वो खुद को एक अनाथ बच्ची की तरह देखती है जो सड़कों पर आज़ादी से घूम रही है, और वो कहती है, खामोशी सुनहरी है, आज़ादी मीठी है। सोचिए, ये उसकी असल जिंदगी से कितना अलग है, जहां ना खामोशी है और ना ही आज़ादी। और फिर वो बनती है रपंज़ेल, एक मीनार में अकेली जहां कोई चिंता नहीं, बस शांति ही शांति है। लेकिन यहां एक मजेदार बात है। वो कहती है, मैं यकीनन अपने चमकीले बाल कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। मतलब उसे कोई राजकुमार नहीं चाहिए। वो किसी को भी अपनी शांत दुनिया में आने नहीं देना चाहती। तो अब देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है असलियत, जहां उसे टोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है उसकी कल्पना की दुनिया, एक जलपरी, एक अनाथ या रपंज़ेल, यानी पूरी तरह से आज़ाद। अगर हम उसकी सारी कल्पनाओं को एक साथ देखें तो चार चीजें साफ नजर आती हैं: अकेलापन, आज़ादी, खामोशी और शांति। और कमाल की बात यह है कि ये ठीक वही चीजें हैं जो उसकी असल जिंदगी से गायब हैं। तो उसकी कल्पना की दुनिया असल में उसकी जरूरतों की ही दुनिया है। अब हम कविता के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। ये कविता का क्लाइमैक्स है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी का पल। इस तरह मुंह फुलाना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा इतनी मूडी रहती हो। कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा फटकारा है अमांडा। सुनिए जरा इस आखिरी डांट को। इसमें सिर्फ निर्देश नहीं, गुस्सा है, इल्जाम है, और बोलने वाले को जरा भी अंदाजा नहीं कि अमांडा के मन में आखिर चल क्या रहा है। और यहीं इस कविता की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। वो आखिरी लाइन, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा फटकारा है। कमाल है, बोलने वाला अनजाने में ही सही, लेकिन एकदम सच कह रहा है। अमांडा के इस व्यवहार की वजह वो खुद ही है, पर उसे इसका एहसास तक नहीं। तो आखिर ये कविता इतनी जरूरी क्यों है? ये हमें लगातार सुधारने और टोकने की कोशिश के उन अनदेखे नतीजों के बारे में बताती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अमांडा पर मुंह फुलाने का इल्जाम लगता है, मतलब नाराजगी में चुप हो जाना। पर एक मिनट, क्या वो वाकई मुंह फुला रही है, या फिर वो बस अपनी उस अकेली जगह पर चली गई है जहां उसे आज़ादी मिलती है, अपनी कल्पना की दुनिया में? तो चलिए, इस पूरी कविता से जो खास बातें निकल कर आती हैं उन्हें समझते हैं। पहली, ये बाहरी कंट्रोल और अंदर की आज़ादी के बीच की लड़ाई को दिखाती है। दूसरी, कल्पना डांट फटकार से बचने का एक बहुत मजबूत किला है।
तीसरी बात, लगातार सुधारने की कोशिश से सुधार नहीं होता बल्कि दूरियां बढ़ जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, जब कोई एक सुनना बंद कर देता है तो बातचीत का रास्ता ही बंद हो जाता है। और आखिर में एक सवाल जो है कविता हम सबके लिए छोड़ जाती है। जब हम सिर्फ नियमों और कायदों पर ही ध्यान देते हैं तो हम कितनी ही खूबसूरत दुनियाओं को देखने से चूक जाते हैं, है ना? अमांडा की दुनिया जैसी न जाने कितनी ही दुनियाएं हैं जो शायद हमारी आंखों के ठीक सामने हैं पर हमें दिखती नहीं।